नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार क्लास 12 फिजिक्स की जो चर्चा है वो अपने चैनल फिजिक्स विद शारशत के ऊपर बनाए हुए हैं। रिसेंटली हमने क्लास 10th की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है और उसका पहला लेक्चर जो है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो चैप्टर था उसका हमारा आ चुका है। अब धीरे धीरे करके हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे और क्लास 12th की जो सीरीज है ये लगभग जो है हमारी मान के चलिए कि 30% के आसपास जो है वो आगे आ चुकी है। एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम बड़े ही धूमधाम से जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और मैग्नेटोस्टैटिक में एंट्री ले चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या इससे क्वेश्चन बनता है, क्या इससे न्यूमेरिकल बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो टॉपिक आज का है क्या? पहले तो आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, या फिर हम इसको कॉइल को लूप भी कह सकते हैं क्योंकि ये कॉइल तुम्हारी कैसी होती है, बंद होती है। अब इसको पढ़ने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा? हमेशा की तरह एक जो फिगर होता है, बिना फिगर के फिजिक्स अधूरी है। जब तक कि फिगर होगा नहीं तब तक कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी जो डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, वो हमको समझ में नहीं आना है। आप चाहे जितनी भी ताकत जो है वो लगा लीजिए, है ना। उसका फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि भाई जो टर्म्स लिखे हुए उसको रट्टा मार लो, काम खत्म हो गया। वैसे तो ये जो कॉइल का हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है उसके सेंटर पर, ये बायो-सैवर्ट लॉ की जो है एक हमारे पास में एप्लीकेशन है, उसको हम जानेंगे समझेंगे। बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है तो इसको हम छोटे से वीडियो के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे निपटा देंगे, है ना, चुटकियों में निपटा देंगे। उसके लिए फिगर समझो बात है क्या। ये हमारे पास में एक फिगर है, बढ़िया सा सुंदर सा, है ना, और इसी फिगर को हमको क्या करना है, समझना है। हमने कहा कि ये हमारे पास में एक कॉइल है, कॉइल मतलब कि एक लूप है ना। और ये जो कॉइल यहाँ फिगर में बनी हुई है ये एक सिंगल टर्न की जो है वो हमारे पास में कॉइल है। अब इस कॉइल में हमारे पास दो इसके एंड्स होंगे, एक होगा इसका एंट्री पॉइंट और एक होगा इसका टर्मिनल पॉइंट। मतलब कि एक से करंट अंदर की तरफ जाएगी और दूसरे से बाहर की तरफ निकलेगी। हालांकि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो इसके सेंटर पे करनी है, यानी कि कैपिटल ओ पे करनी है ना। और करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रही है, करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है इस पे। अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो इसका मतलब ये इसका सरकमफेरेंस हुआ, परिधि हुई। और परिधि जो होती है किसी भी कॉइल की, यानी कि जो उसका सरकमफेरेंस होता है, अगर और सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जो इसकी लेंथ होती है ये काफी बड़ी होती है। अब पूरी कॉइल के लिए एक साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालना फिलहाल तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो हम करेंगे क्या भाई? हम करेंगे यहाँ पर ये कि इस कॉइल की जो टोटल लेंथ है इसको छोटे 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 टुकड़ों में यहाँ पे बांट देंगे। और उसका पहला टुकड़ा क्या होगा, जैसे हमने लिखा डेल एल, फिर नेक्स्ट डेल एल, फिर नेक्स्ट डेल एल। इस तरीके से ये हमारा एड ऑन होता 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 इस पूरी कॉइल की लेंथ को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। हमने देखा कि इस छोटे से पार्ट से, यानी कि डेल एल से, जो कि हमारे पास में सर्कुलर रिंग का एक छोटा सा यहाँ पर लेंथ का एक पार्ट है, एक इस पार्ट से तुम्हारे पास में स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट ओ है जिसको हम कह रहे हैं कि ये सर्कल का सेंटर है। ठीक इस पॉइंट ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो कैलकुलेट करके दिखानी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि भाई सर्कुलर है और सर्कुलर के सरकमफेरेंस से या फिर सर्कल के सरकमफेरेंस से सेंटर तक के डिस्टेंस को तो रेडियस कहते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बोल दिया। भैया बात एक है, आप चाहे किसी भी सरकमफेरेंस से सेंटर तक के डिस्टेंस को तुम डिस्टेंस कह लो या फिर जो है वो रेडियस कह लो, बात एक ही है। हम इसको यहाँ पे रेडियस भी कह सकते हैं और इस लेंथ एलिमेंट से सेंटर तक की डिस्टेंस भी कही जा सकती है। अब यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, है ना, एक्सटर्नल होगी। और ये जो एक्सटर्नल है इसको हम इस तरीके से दिखा नहीं सकते, तो बोल्ड में हमने रिप्रेजेंट किया कैसे है, ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बायो-सैवर्ट ने हमको क्या बताया? बायो-सैवर्ट ने हमको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये छोटे से लेंथ एलिमेंट से हमको पूरा का पूरा जो खेल है वो अपना खेलना है। ठीक, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके सेंटर पर, वो मैग्नेटिक फील्ड भैया आखिरकार होगी क्या,
जब लेंथ एलिमेंट छोटा है इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी इसके लिए क्या होगी, छोटी। यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर, इसको हम क्या देते हैं कि ये क्या है, डेल बी है बाई डेल एल, डेल एल के द्वारा, ठीक। तो डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ए है तो हम ए ले लेंगे, ए स्क्वायर, ठीक भाई। अब एंगल जो बनेगा वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होगा, तो यहां लिखेंगे भी हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पे इक्वेट कर दो, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डेल एल अपॉन में ए स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साइन कहां गायब हो गया, साइन गायब हो गया जब हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 रखा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई तुम चाहे जिसमें कर डालो, उसमें कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं यहाँ पड़ेगा। अब ध्यान दो, हमने यहाँ पे इस लेंथ एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो निकाल ली है। अब इस तरीके के ना जाने कितने छोटे 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 लेंथ एलिमेंट यहाँ पे जुड़ेंगे, तो उनकी छोटी 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 फील्ड भी तो आएगी। तो जब छोटी 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 फील्ड आएगी तो इसका मतलब क्या है, हमको इन सबको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। भाई इतनी लेंथ फिर अगली लेंथ, तभी तो पूरी रिंग के लिए यहाँ पे निकलेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्लीट सर्कुलर कॉइल बी, ठीक। तो बी क्या हो जाएगा, ध्यान दो भाई यहाँ पर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए स्क्वायर, और इसको हम यहाँ पर एक टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको क्या कहा जाएगा, समेशन कहा जाएगा, ठीक। ये समेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे भी तो समेशन लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डेल बी को जोड़ते 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 कहाँ पे पहुंचेंगे आपको भी आइडिया नहीं है ना। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे बी लिख लिया, और यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या लगा लिया, डेल एल लिख लिया। अब देखो भाई यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं कि जो हमारे पास में समेशन डेल एल है, ये किसके बराबर होगा, 2 पाई ए के, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या फिर सर्कुलर रिंग। और ये है क्या भाई, इसको लिख भी लो, ये हमारे पास में है लेंथ ऑफ कॉइल, ये पूरी कॉइल की लेंथ है। वैल्यू जरा इक्वेट करो यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल एल अपॉन में, ओ डेल एल का तो काम खत्म हो गया, आई अपॉन में ए स्क्वायर इंटू का 2 पाई ए। तो एक ए से ए जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये यहाँ पर सन्नाटे में आ जाएगा, और 2 से ये 4 जो है वो 2 टाइम्स में कैंसल आउट, पाई से ये पाई जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए। ये आ गई हमारे पास में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। जब हमारे पास होगा क्या, एक टर्न होगा, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 ए। ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। तो ये था आज का डेरिवेशन जो हमने छोटा सा है उसको पूरा कर लिया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, बहुत लंबा इसको हम नहीं खींचने वाले, है ना। छोटे छोटे पार्ट में तो जानिए समझिए, हमारे पास लंबा समय है, अभी हम धीरे धीरे करके इसको कवर कर लेंगे।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई एक रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ही इसको पहुंचाएं, ताकि वो भी हमारे इस छोटे से चैनल को फिजिक्स विद चार्ल्स को एक्सेस कर पाए और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से एक फिजिक्स क्या होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसको जानता है। हालांकि पढ़ा हर कोई रहा है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, उसमें हमारा भी एक छोटा सा योगदान है। तो देखते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ में, और 2027 का जो बोर्ड पेपर है इसको इसी ढंग से हम क्या करेंगे, फोड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।